नमस्कार। कभी सोचा है कि इतिहास असल में है क्या? क्या ये सिर्फ पुरानी घटनाओं, तारीखों और लड़ाइयों की एक लंबी सी लिस्ट है? आज हम मिलकर इसी कोड को तोड़ने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि इतिहास कैसे हमें ये समझने में मदद करता है कि हम आज जो हैं वो क्यों हैं। हम में से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, है ना, कि इतिहास का मतलब है बस कुछ नाम, कुछ तारीखें रट लो और हो गया। पर क्या सच में मामला इतना ही सीधा है या फिर इसमें कोई गहरा राज छिपा हुआ है? चलिए आज इस आम धारणा को थोड़ा खंगालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पर जो नजर आ रहा है वो कोई टेस्ट पेपर नहीं है, बल्कि सुरागों का एक खजाना है। इन सवालों के जवाब में नहीं, बल्कि खुद इन सवालों में ही इतिहास को समझने की चाबी छिपी है। इन्हीं की मदद से हम एक इतिहासकार का टूलकिट तैयार करेंगे। मतलब ये समझेंगे कि एक्सपर्ट्स अतीत की पहेलियों को सुलझाते कैसे हैं। देखिए, किसी भी पड़ताल की शुरुआत तो सबसे बुनियादी सवाल से ही होती है। तो हमारा पहला सवाल है, आखिर ये इतिहास है क्या भला? अच्छा, तो सबसे सरल जवाब है अतीत का अध्ययन। हमारा सोर्स भी यही कहता है। सुनने में तो ये काफी आसान लगता है ना, लेकिन रुकिए, कहानी यही खत्म नहीं होती। ये परिभाषा तो बस इस रोमांचक सफर की एक शुरुआत है। उस सीधी सादी परिभाषा को और गहराई देने के लिए मशहूर इतिहासकार E.H. कार किस ख्याल पर गौर करते हैं। वो कहते हैं कि इतिहास कोई ठहरी हुई चीज नहीं है, बल्कि अतीत और वर्तमान के बीच एक लगातार चलने वाली बातचीत है। मतलब ये कि हम आज के अपने सवालों और अपनी समझ के साथ गुजरे हुए कल को देखते हैं, और बदले में वो गुजरा हुआ कल हमें हमारे आज को समझने की एक नई नज़र देता है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, एक ऐसा सवाल जो इतिहासकार सदियों से एक दूसरे से पूछते आ रहे हैं। क्या हम वाकई अतीत में हुई गलतियों से कुछ सीख सकते हैं? इस सवाल का एक दमदार जवाब हमें हजारों साल पहले प्राचीन यूनान के एक इतिहासकार थ्यूसिडाइड्स से मिलता है। उनका मानना था कि क्योंकि इंसान का स्वभाव, उसकी फितरत मूल रूप से बदलती नहीं है, इसलिए इतिहास खुद को दोहराता रहता है। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। ये इतिहास के अध्ययन को सिर्फ बीती बातों का लेखा जोखा नहीं, बल्कि आने वाले कल के लिए एक जरूरी सबक बना देता है। अब देखिए, हर विषय की तरह इतिहास की भी अपनी कुछ शुरुआती बड़ी हस्तियां थीं। चलिए अब उन लोगों से मिलते हैं जिन्होंने इस पूरे डिसिप्लिन को एक शक्ल दी। और इस मैदान के सबसे बड़े नामों में से एक हैं हेरोडोटस, जिन्हें इतिहास का जनक या फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। कमाल की बात यह है कि वो पहले इंसान थे जिन्होंने सिर्फ घटनाओं को इकट्ठा नहीं किया, बल्कि उनकी बाकायदा जांच पड़ताल की और उन्हें एक कहानी की तरह दुनिया के सामने रखा। लेकिन हेरोडोटस के बाद मैदान में आए थ्यूसिडाइड्स, जिन्हें पहला वैज्ञानिक इतिहासकार माना जाता है। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प फर्क सामने आता है। जहां हेरोडोटस ने हमें बताया कि क्या हुआ, वहीं थ्यूसिडाइड्स ने यह सवाल पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने कारण और प्रभाव, मतलब कॉज एंड इफेक्ट का एनालिसिस किया, जिसने इतिहास को सिर्फ घटनाओं की एक लिस्ट से उठाकर एक एनालिटिकल सब्जेक्ट बना दिया। और यही जो क्यों का सवाल है ना, वो हमें इतिहास की एक बहुत पुरानी और बड़ी बहस की तरफ ले जाता है। तो चलिए इस बहस को भी जरा करीब से देखते हैं। ये सवाल सदियों से इतिहासकारों के बीच चर्चा का विषय रहा है। क्या इतिहासकार एक वैज्ञानिक की तरह सिर्फ सबूत और तथ्य खोजकर सामने रखता है, या फिर वो एक कलाकार की तरह उन तथ्यों को जोड़कर अतीत की एक कहानी गढ़ता है? इस बहस के मोटे तौर पर दो पक्ष हैं। एक तरफ J.B. ब्यूरी जैसे इतिहासकार हैं जिनका साफ मानना था कि इतिहास एक विज्ञान है, अ साइंस नो लेस एंड नो मोर, मतलब तथ्यों की पड़ताल ही सब कुछ है। दूसरी तरफ E.H. कार जैसे लोग हैं जिनका मानना है कि इतिहासकार खुद ये चुनता है कि कौन से तथ्य जरूरी हैं और कौन से नहीं, और ये चुनाव ही इसे एक कला बना देता है। शायद सच्चाई इन दोनों के कहीं बीच में है। इतिहास में विज्ञान जैसी सख्त रिसर्च भी है और कला जैसी कहानी कहने की अदा भी। तो अब जब हमने इतिहास के पीछे की सोच को थोड़ा समझ लिया है, तो चलिए कुछ प्रैक्टिकल चीजों पर आते हैं। उन औजारों को देखते हैं जिनका इस्तेमाल इतिहासकार वक्त को नापने और व्यवस्थित करने के लिए करते हैं। तो अब बात करते हैं वक्त को बांटने की। इसके लिए हम BC यानी ईसा पूर्व और AD यानी ईसवी का इस्तेमाल करते हैं। इस सिस्टम ने इतिहास को एक सेंटर पॉइंट यानी साल 1 के आधार पर 2 हिस्सों में बांट दिया है। इससे घटनाओं को एक क्रम में रखना, एक टाइमलाइन पर सजाना बहुत आसान हो जाता है। और अब देखते हैं कि इन सालों को सदियों यानी सेंचुरीज में कैसे गिना जाता है। जैसे 1500 BC का मतलब है दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, और 1015 AD का मतलब है
11वीं शताब्दी ईस्वी। इसका नियम बहुत सीधा है। किसी भी साल को सदी में बदलने के लिए उसके शुरुआती अंकों में बस एक जोड़ दीजिए। ये तरीका इतिहासकारों को समय के लंबे दौर को आसानी से समझने और समझाने में मदद करता है। तो देखा कैसे हमने बातों बातों में ही इतिहास का मतलब समझा, उसके संस्थापकों से मिले और वक्त को नापने का तरीका भी सीख लिया। एक तरह से कहें तो हमने अपना एक छोटा मोटा इतिहासकार का टूल किट तैयार कर लिया है। लेकिन इन सभी औजारों और तकनीकों को समझने के बाद सबसे बड़ा और असली सवाल तो अब भी बाकी है। ये सब इतना जरूरी क्यों है? इतिहास हमें सत्ता, समाज और इंसान होने के असल मतलब के बारे में आखिर सिखाता क्या है? शायद यही वो असली खोज है जिसके लिए हम सब इतिहास पढ़ते हैं। सोचने के लिए एक अच्छा सवाल है ना?